गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू राइट कस्टम एक्सपाथ इन सेलेनियम जावा। तो एक्सपाथ है क्या, पहले देखते हैं कि एक्सपाथ बेसिकली एक क्वेरी लैंग्वेज है जो हेल्प करती है हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में नेविगेट करने के लिए। अब सिलेनियम में इसका क्या यूज है? एक्सपाथ यूज होता है सिलेनियम में एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए, राइट। कि जब हम कोई भी सिलेनियम की स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं हम, तो हमें एलिमेंट्स को लोकेट करना, एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन करनी है, तो एक्सपाथ उनमें से एक लोकेटर है, पहली चीज है। ठीक है। और एक्सपाथ को हम कब यूज करते हैं? जब हमारे बाकी जो लोकेटर्स हैं वो अवेलेबल ना हो। जैसे एलिमेंट का कोई आईडी नहीं अवेलेबल है, या नेम अवेलेबल नहीं है, या कोई क्लास अवेलेबल नहीं है, सी से सिलेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो तब उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक्सपाथ को यूज करते हैं एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। तो एलिमेंट को लोकेट करने के लिए अब मैं यहाँ से पेज पे आता हूँ। तो आप नॉर्मली क्या करते हैं कि एलिमेंट पे किसी पेज को आपने एक्सपाथ फाइंड करना है, तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, और उस एलिमेंट का आप क्या करते हैं, इस टूल को यूज करके, एंड देन यू विल कॉपी द एक्सपाथ। ठीक है। तो आपने कॉपी किया एक्सपाथ को, आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक्सपाथ मिल जाएगा। ठीक है। तो ये एक तरीका है जो नॉर्मली आपको यूज करना, और ये इजी भी तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो ऑप्शन है जहाँ पे हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, ये हमेशा वर्क नहीं करता है। क्योंकि जब आपके जो एलिमेंट्स हैं वो डायनामिकली अगर लोड हो रहे हैं आपके पेज में, और वो डायनामिक है नेचर में, तो तब ये लोकेशन स्ट्रेटेजी जो हम यूज करते हैं तब यूज नहीं होती। उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कस्टम एक्सपाथ लिखने पड़ते हैं। क्योंकि कस्टम एक्सपाथ क्या होते हैं कि उसमें आप खुद से एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके देख के उसकी एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हम एलिमेंट को फाइंड करते हैं, और ऐसा एट्रीब्यूट यूज करते हैं जो चेंज नहीं हो रहा है। अगर डायनामिकली कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, सपोज नेम भी चेंज हो रहा है एलिमेंट का, उसका आईडी चेंज हो रहा है, बट कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो उस एलिमेंट के अंदर फिक्स होते हैं, उन तो हम कस्टम एट्रीब्यूट बनाते हुए उन एट्रीब्यूट्स का कुछ यूज करते हैं। तो वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक सिंटेक्स है कस्टम एक्सपाथ बनाने का, वो है डबल स्लैश टैग नेम, देन स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट, एट द रेट, एंड देन एट द रेट के बाद आपको लिखना है एट्रीब्यूट का नेम, जो एलिमेंट का एट्रीब्यूट है, इक्वल टू, एंड सिंगल कोट के बीच में आपको उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखनी है। तो मैं इस सिंटेक्स के बेस पे एक एक्सपाथ यहाँ बनाता हूँ। हम लेटस से हम ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, राइट। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है हम इसका एक्सपाथ कस्टम बनाएंगे, राइट। तो कस्टम एक्सपाथ बनाने का हम ये सिंटेक्स फॉलो करेंगे, जो है डबल स्लैश टैग नेम, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट। तो वो कैसे बनेगा, हम यहाँ पे आते हैं और इस एलिमेंट को हम इंस्पेक्ट करेंगे, राइट। तो ये इंस्पेक्ट हो चुका है, इस एलिमेंट की आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इस एलिमेंट को सेलेक्ट करके कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, ये इंस्पेक्ट वाले एरिया में। जैसे ही आप इंस्पेक्ट वाले एरिया में कंट्रोल एफ करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये बॉक्स नजर आए जहाँ पे हम अपना एक्सपाथ यहाँ पे राइट करेंगे, कस्टम एक्सपाथ। और कस्टम एक्सपाथ जब आप राइट करेंगे, तो आपको यहीं से पता लगेगा कि आप जो कस्टम एक्सपाथ लिख रहे हैं वो सही लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं इसको। 1 मिनट। राइट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपाथ। तो ये जो मेरा एलिमेंट है, मैंने इसको देखा, ये इसका टैग क्या, सबसे पहले आपने टैग लिखना है। टैग इनपुट है, और हम इसमें सब ये क्या है, ये टैग है और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। टाइप इज एट्रीब्यूट, क्लास इज एट्रीब्यूट, प्लेस होल्डर इज एट्रीब्यूट, और आईडी इज एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं और वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है। ठीक है ना, ये पेयर्स में रहती है। एट्रीब्यूट का नेम एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू, प्लेस होल्डर इज द एट्रीब्यूट और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंटेक्स, हम यहाँ बनाएंगे डबल स्लैश, एंड देन आपको टैग का नेम लिखना जो कि है इनपुट। ठीक है, ये आपने लिखा, फिर स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर आपने एट द रेट सिंबल, और आपने यहाँ पे अब
एट्रीब्यूट का नेम बताना है। तो हम एट्रीब्यूट यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे इस फील्ड के लिए, हम पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। इनपुट एट द रेट ये टाइप है, और मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को यूज करूंगा जिसकी वैल्यू है प्लीज एंटर योर मैसेज। तो मेरा जो एट्रीब्यूट है वो है प्लेस होल्डर एट द रेट। एट द रेट रिप्रेजेंट करता है इसको, एट्रीब्यूट के नेम को। एट्रीब्यूट एट द रेट के बाद आप यहाँ लिखेंगे प्लेस होल्डर का नेम इक्वल टू, सिंगल कोट के बीच में आप इसको पेस्ट करेंगे जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है, सिंगल कोट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बनाया आप देख रहे हैं आपका ये एलिमेंट यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। यानी कि इस हमने जो एक्सपाथ बनाया है इस एक्सपाथ से हमें एलिमेंट मिल गया, और आप यहाँ पे अगर चेक करें तो ये देख बता रहा है 1 of 1, यानी कि इसको एक एलिमेंट इस एक्सपाथ से मिल गया। तो ये पहला सिंटेक्स है जो हम यूज यहाँ पे हमने किया, दैट इज इनपुट एट द रेट प्लेस होल्डर, जो एट्रीब्यूट का नेम है, इक्वल टू सिंगल कोट के बीच में प्लेस होल्डर की वैल्यू, एंड देन हमने ये सिंटेक्स यहाँ पे बनाया। तो ये हमने एक्सपाथ बनाया है इस एलिमेंट का, राइट। तो ये बना है ये डबल स्लैश, डबल स्लैश टैग का नेम एट द रेट एट्रीब्यूट का नेम इक्वल टू, एंड देन एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब हम इसको यूज करते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। तो अब मैंने जो यहाँ तक जो पेज को ओपन करने की स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी लिखी हुई है। अब हम ये एक्सपाथ यहाँ यूज करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, जो हमने कस्टम एक्सपाथ बनाया है। और हम कस्टम एक्सपाथ यहाँ से कॉपी करके लाते हैं, ये जो हमने बनाया कॉपी किया, और डॉट सेंड कीज करेंगे हम यहाँ पे हेल्लो टेस्टिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट को फाइंड किया एक कस्टम एक्सपाथ की हेल्प से। तो ये पहला हमने एक्सपाथ यहाँ बनाया, और ये रोबस्ट है क्योंकि इसमें प्लेस होल्डर कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर बाकी एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर डायनामिक हैं, इसके एट्रीब्यूट्स एलिमेंट के, तो ये एक्सपाथ हमें हमेशा हेल्प करेगा इस एलिमेंट को फाइंड करने में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो सेंड की एक्शन है परफॉर्म हो गया, इट मीन्स उसने एलिमेंट को फाइंड किया है यूजिंग द कस्टम एक्सपाथ। तो ये पहला सिंटेक्स हमने देखा। ठीक है, अब कस्टम एक्सपाथ आप और फर्दर कैसे बना सकते हैं, हम उसके साथ, तो ये बेसिक सिंटेक्स है, ठीक। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स टू कंबाइन मोर देन वन एट्रीब्यूट। अभी जो हमने यहाँ पे एक्सपाथ बनाया है सिंटेक्स को फॉलो करके, यहाँ पे हमने एक ही एट्रीब्यूट को यूज किया है। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जहाँ पे आप सिंगल एट्रीब्यूट की हेल्प से एलिमेंट को लोकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी भी मल्टी और भी एलिमेंट होंगे किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के। तो आप क्या करेंगे वहां पे एंड और लगा के कॉम्बिनेशन में आप एट्रीब्यूट मतलब एलिमेंट को फाइंड करेंगे। लेट अस सी वो एक्सपाथ कैसे बनेगा। अब हम यहाँ पे ही आते हैं, मैं पहले वाला एक्सपाथ यहाँ से हटा देता हूँ। हम फिर से एक और एक्सपाथ बनाएंगे एंड एंड और करके। तो उसके लिए पहले हम पेज को ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा। अब ये एक फील्ड है जो है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, पहला इनपुट बॉक्स है। फिर यहाँ पे ये एक और टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें भी क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट अनदर, दूसरा, क्योंकि टाइप भी क्या है एक एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे एक और बॉक्स है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पे डबल स्लैश इस सिंटेक्स को फॉलो करता हूँ, डबल स्लैश टैग का नेम इनपुट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एट द रेट टाइप जो कि एक एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू सिंगल कोट पी ई एक्स टी यानी कि टेक्स्ट, और इसको करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे 1 of 5 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसके इस पेज के अंदर 5 ऐसे इनपुट टैग्स हैं जिनका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, राइट। तो अब यहाँ पे मल्टीपल हमें एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करने आए हैं। तो हम यहाँ पे एंड का यूज करेंगे, हम इसके साथ एक और एट्रीब्यूट
इसके साथ ऐड ऑन कर देंगे। सपोज करो मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसका टाइप टेक्स्ट है वो हमने देख लिया, साथ में इसका आईडी भी है, तो हम एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट कंबाइन करेंगे। आईडी क्या है? यूजर मैसेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड, AND, एंड एट द रेट आईडी, ये सेकंड एट्रीब्यूट है उसका जिसको हम यूज करेंगे एंड कंडीशन में, इक्वल टू सिंगल कोट के बीच में उस सेकंड वैल्यू एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डाल दी, और आप देख रहे हैं अब हमारा एलिमेंट लोकेट हो गया वो वाला, और यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 1 of 1, यानी कि हमने यहाँ पे जो एक्सपाथ बनाया एलिमेंट का, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उसने फाइंड कर लिया है, जो हम टारगेट एलिमेंट यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। और वो कैसे पॉसिबल हुआ है? हमने इसके साथ एंड ऑपरेटर को यूज किया है। एंड ऑपरेटर में दो डिफरेंट डिफरेंट हमने एट्रीब्यूट्स को यूज किया। पहला एट्रीब्यूट है एट द रेट टाइप, जिसकी वैल्यू है टेक्स्ट, एंड दूसरा एट्रीब्यूट यूज किया है आईडी, जिसकी वैल्यू है यूजर मैसेज। तो एंड लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास वो एलिमेंट फाइंड हो चुका है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपने ये एक और कस्टम एक्सपाथ बनाया जिसके अंदर आपने एंड ऑपरेटर को यूज किया। अपनी कंडीशन के, अपने पेज की सिचुएशन के हिसाब से आप एंड और भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो यहाँ पे हमने कस्टम एक्सपाथ बनाया, ये पहला बनाया और दूसरा एक और बनाया। अब यहाँ पे एक और चीज है, दैट इज द टेक्स्ट फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं और अपना कस्टम एक्सपाथ बना सकते हैं। उसका एग्जांपल अब हम कैसे टेक्स्ट फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मैं फिर से यहाँ पेज पे आता हूँ, और मैं इस एक्सपाथ को जो ऑलरेडी बनाया उसको मैंने यहाँ पे किया, दैट इज द क्लियर किया है। अब मैंने यहाँ पे सपोज करो मुझे इस बटन का एक्सपाथ निकालना, राइट, और मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ना तो इस बटन, इस एलिमेंट का कोई आईडी है, ना नेम है, कोई भी ऐसा, ना ही यहाँ प्लेस होल्डर है। तो मैं इस एलिमेंट को कैसे लोकेट करूंगा, इसका कस्टम एक्सपाथ कैसे बनाऊंगा? तो टैग तो मुझे पता है कौन सा बटन है, राइट। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन को। टेक्स्ट फंक्शन बेसिकली करता क्या है, वो किस बेस पे एलिमेंट को फाइंड करता है? टेक्स्ट फंक्शन यूज द टेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का क्या टेक्स्ट है पेज पे, उसके बेस पे एलिमेंट को फाइंड करता है। तो अगर हम देखें ये जो बटन है हमारा, इसका टेक्स्ट क्या है? गेट चेक्ड वैल्यू। तो ये इस एलिमेंट का टेक्स्ट है, और टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट के टेक्स्ट के बेस पे उस एलिमेंट को फाइंड करता है यूजिंग द कस्टम एक्सपाथ। तो हम यहाँ पे फिर से डबल स्लैश, उसको सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, डबल स्लैश एंड देन टैग क्या है हमारा, बटन। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन को। तो कैसे यूज करना आपने, टेक्स्ट फंक्शन है क्योंकि, तो ये पैरेंथेसिस आएंगी, इक्वल टू, यानी कि हम कह रहे हैं वो बटन फाइंड करो जिसका टेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, सिंगल कोट के बीच में हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट, इस एलिमेंट की जो टेक्स्ट है, दैट इज द गेट चेक्ड वैल्यू, सिंगल कोट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 1 मिनट, मैंने कोई मिस्टेक किया थी, बटन मैंने सही लिखा, यस, BUTT। तो टैग का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट फंक्शन को मैंने यूज किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 of 1 एलिमेंट फाइंड हो चुका है, और वो आप देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है गेट चेक्ड वैल्यू वाला बटन। तो यहाँ पे हमने जो एलिमेंट को फाइंड किया, एक्सपाथ बनाया है, वो हमने टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके बनाया है, जिसमें हम एलिमेंट का टेक्स्ट यूज करेंगे। आपको एलिमेंट का टेक्स्ट देखना है, और उसके बेस पे आपने टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके इस एलिमेंट को फाइंड करना है। बाकी सिंटेक्स वही है, आपको डबल स्लैश एंड देन एट, आपको टैग नेम बताना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और ये हमारा बन चुका है। तो ये नॉर्मली आप बटन्स वगैरह को जो फाइंड करना होगा,
तो टेक्स्ट फंक्शन आपका हेल्प करेगा। अगर बटन के साथ कोई आईडी एट्रीब्यूट या नेम एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे बटन है, हम इसको ट्राई करते हैं। ये बटन है, आप देख रहे हैं इस बटन का ये ये बटन टैग है। इस बटन टैग के पास ना तो कोई आईडी एट्रीब्यूट है, ना ही कोई नेम है, ना ही कोई प्लेस होल्डर है, नथिंग। तो अब इस एलिमेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए भी हम कस्टम एक्सपाथ बनाएंगे और हम टेक्स्ट फंक्शन को यूज करेंगे। कैसे? हम यहाँ पे फिर से बनाते हैं डबल स्लैश बटन टेक्स्ट इक्वल टू, और क्या टेक्स्ट है हमारा? गेट सम, सिंगल कोट के बीच में गेट सम, सिंगल कोट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से 1 of 1। तो ये एक तरीका और है टेक्स्ट फंक्शन का जिससे आप कस्टम एक्सपाथ बना सकते हैं। राइट, आई होप ये आपको पता लग रहा है जो मैं यहाँ पे चीज फॉलो कर रहा हूँ। एक तो आपने नॉर्मल सिंटेक्स फॉलो किया, आपने कंबाइन किया एंड के साथ, और हमने अब यूज किया टेक्स्ट फंक्शन जिसमें आप एलिमेंट का टेक्स्ट यूज करते हैं। फिर अगला एक और यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है, दैट इज कॉन्टेन्स फंक्शन। कॉन्टेन्स फंक्शन भी, इट इज, आप कह सकते हो सिमिलर टू टेक्स्ट है, बट टेक्स्ट फंक्शन जब आप यूज करते हैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ती है। अगर उस वैल्यू में कोई मिसमैच होगा तो वो एक्सपाथ फाइंड नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे आए, जैसे यहाँ गेट सम मैंने किया, तो गेट सम अगर मैं करता हूँ इसमें मैंने कोई कोई मिस्टेक कर दी, सपोज गेट एस यू करा, तो ये मेरा एलिमेंट फाइंड नहीं करेगा। गेट, आप देख रहे हैं 0 of 0, यानी कि इस एक्स पाथ से कोई एलिमेंट नहीं है। तो टेक्स्ट फंक्शन की रिक्वायरमेंट है कि आपको एग्जैक्ट टेक्स्ट प्रोवाइड करना, उसमें कोई भी मिस्टेक या डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी, ना कोई स्पेस, ना अपर केस लोअर केस, वो डिट्टो सेम वैसा होना चाहिए, तभी वो काम करेगा आपका टेक्स्ट फंक्शन। बट हमारी एप्लीकेशंस में कई बार कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां पे वो चीज एग्जैक्टली मैच नहीं होगी, कुछ पार्शियल वैल्यू ही हमेशा, पार्शियल वैल्यू फिक्स रहती है और कुछ वैल्यू डायनामिकली चेंज होती रहेगी। तो वहां पे आप टेक्स्ट फंक्शन को नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है एलिमेंट का वो पार्शियली डायनामिकली चेंज हुई जा रहा है बार बार। तो वहां ऐसे सिनेरियो में आपको क्या हेल्प करेगा? कॉन्टेन्स फंक्शन हेल्प करेगा, क्योंकि आपके एलिमेंट का एक पार्शियल टेक्स्ट को वो क्या कर लेगा? मैच कराएगा। तो कंटेन फंक्शन क्या करता है? यूजेस पार्शियल वैल्यू फॉर द एलिमेंट एट्रीब्यूट और एलिमेंट टेक्स्ट, यानी कि अभी हम इसका सिंटेक्स फॉलो करते हैं। तो जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे उसको पार्शली चेक करके उसके अकॉर्डिंग हमारा एलिमेंट को फाइंड करेगा। यहाँ पे आते हैं और एक बार इसको ट्राई करते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। बेसिक सिंटेक्स सेम है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसी हम क्या नाम यूज करते हैं, लेटस से डबल स्लैश हमने यूज किया, और हम जो यूज करने वाले हैं बटन को यूज करते हैं। पहले बटन को, ये वाला बटन है बटन। अब हम यहाँ सिंटेक्स क्या फॉलो करेंगे? कॉन्टेन्स, पहले कॉन्टेन्स फंक्शन को यूज करेंगे। कॉन्टेन फंक्शन, इस कॉन्टेन्स फंक्शन को आपने दो पैरामीटर देने हैं इसके अंदर। ये जो आपने पैरेंथेसिस बनाई है कंटेन्स फंक्शन की, इसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे। मैं लेटर से यहाँ पे मैं कौन से इस बटन को चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ टेक्स्ट कॉमा, और इसकी वैल्यू है गेट चेक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको पार्शियल वैल्यू दी है। अभी ये मैच नहीं हुआ है, आई थिंक कोई चीज यहाँ पे अभी मैं मिस कर रहा हूँ। गेट चेक्ड, ये हमारा कंटेन्स फंक्शन है ये, और ये इसका स्क्वायर ब्रैकेट बंद है। अब हम कंटेन्स फंक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, दो, हमें इसको दो वैल्यू बतानी पड़ेगी कि
टेक्स्ट के अंदर क्या ये वैल्यू कंटेन करती है, उस वाले बटन को फाइंड किया जाए। तो टेक्स्ट कॉमा और सिंगल कोट में हम क्या करेंगे, गेट चेक्ड। यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैसे काम किए। तो यहाँ पे हमने कंटेन्स फंक्शन को यूज किया। कंटेन फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर हमने यहाँ टेक्स्ट दिया है। हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम उस बटन को फाइंड करना चाह रहे हैं जिसका टेक्स्ट गेट चेक्ड है। बट अगर आप देखो गेट चेक्ड वैल्यू नहीं है, गेट हमारी जो है, जो कंप्लीट टेक्स्ट है एलिमेंट का वो क्या है, गेट चेक्ड वैल्यू। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन पास की है, गेट चेक्ड, यानी कि हम यहाँ पे पार्शियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं टेक्स्ट की। तो इसने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि हमने कंटेंट्स यूज किया इस, तभी भी हमारा जो एलिमेंट है फाइंड हो गया है, क्योंकि वो पार्शियल वैल्यू पे चेक कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल है। हम और अभी यहाँ ट्राई करते हैं। यहाँ से मैं वैल्यू को कॉपी करता हूँ, तो कंटेंट्स का आप एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। कंटेंट्स ये है इसका सिंटेक्स, डबल स्लैश फिर बटन एट, यानी कि आप इनपुट टैग बता रहे हैं अपना टैग, और स्क्वायर ब्रैकेट कंटेन्स, कंटेन्स मेथड की ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और ये कंटेन्स मेथड की ब्रैकेट बंद है। उसके बीच में कंटेन्स के दो पैरामीटर है। पहला टेक्स्ट की, टेक्स्ट को मैच करना है किससे, गेट चेक्ड से, राइट। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट फंक्शन को यूज किया। हम एक और चीज यूज करेंगे, कोई एट्रीब्यूट यूज करते हैं। लेटस से हम ये वाले जो बट हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हम यूज करते हैं। इनका क्या है, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है। देखो यहाँ पे इसके पास भी प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है, प्लीज एंटर योर मैसेज। जो दूसरा हमारा इनपुट बॉक्स है उसके पास भी प्लेस होल्डर है, प्लीज एंटर। और थर्ड जो बॉक्स है उसके पास भी प्लेस होल्डर है। अब हम यहाँ पे आते हैं और प्लेस होल्डर को पार्शियल वैल्यू के बेस पे चेक कराते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से हम बनाते हैं, कंटेन्स को यूज कर रहे हैं अभी। डबल स्लैश टेक्स्ट के हमारा इनपुट, सॉरी टैग क्या है, इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कंटेन्स, कंटेन्स की ब्रैकेट, कंटेन्स की ब्रैकेट में हम अब दो पैरामीटर देंगे। जो पहला पैरामीटर है वो क्या है, एक एट्रीब्यूट है, तो एट द रेट प्लेस होल्डर, कॉमा। अब दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो हम दे रहे हैं पार्शियल वैल्यू, डॉट लीज, सिंगल कोट बंद और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। आप यहाँ देख रहे हैं कितने एलिमेंट फाइंड हुए यहाँ पे, 1 of 3। क्यों, क्योंकि इस पेज में हमने यूज क्या किया, कंटेन्स। तो इस पेज में तीन ऐसे इनपुट बॉक्सेस हैं जिनके प्लेस होल्डर में प्लीज वर्ड पार्शली अवेलेबल है। पहले में भी है, दूसरे में भी है, और आप देख रहे हो ये वाला थर्ड, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीन ऐसे इनपुट बॉक्सेस हैं जिनके प्लेस होल्डर में प्लीज वर्ड पार्शली अवेलेबल है। तो यहाँ से पार्शल अवेलेबल हो गया। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पे मैसेज। देखो मैसेज वर्ड यहाँ पे है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे इस वर्ड को प्लीज की जगह चेंज करूंगा मैसेज। मैसेज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब कितने एलिमेंट आए हैं, 1 of 1। यानी कि इस पेज के अंदर एक ही ऐसा इनपुट बॉक्स है जिसके प्लेस होल्डर में मैसेज कंटेन करता है। यानी कि आप देख रहे हैं हमने प्लेस होल्डर तो यहाँ पे एज अ वो यूज किया है फाइंड करने के लिए, बट हम उसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं बता रहे हैं, हम उसकी पार्शियल वैल्यू बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो है हमारा कंटेन्स मेथड
हमें हेल्प करता है कस्टम एक्सपाथ बनाने के लिए। अगर आप यहाँ देखें तो ये हमने एक और बनाया है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट फंक्शन को यूज किया है कंटेंट्स के अंदर, और कंटेंट्स के अंदर यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट को यूज किया है। तो ये आप एक और आपने कस्टम एक्सपाथ यहाँ पे बनाया। इन द सेम वे एक और फंक्शन है जिसका नाम है स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद भी क्या करेगा, आपके कंटेंट्स की तरह ही काम करेगा, लेकिन ये जब आपका मैच करेगा किसी एलिमेंट के साथ, वो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू से ही करेगा। लेट अस से हम फिर से यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे अब हम इसी को यूज करते हैं, इनपुट बॉक्स को, और ये है स्टार्ट्स विथ, कि हम वो इनपुट बॉक्स सर्च करना चाहते हैं जो स्टार्ट्स विद, यानी कि स्टार्ट्स विद क्या चीज स्टार्ट हो रही है, हम कह रहे हैं एट द रेट प्लेस होल्डर, जिसके प्लेस होल्डर स्टार्ट किससे हो रहे हैं, इक्वल टू, आई थिंक इसका मैं सिंटेक्स क्या बनेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 1 मिनट प्लीज। एट द रेट स्टार्ट्स विद, सॉरी स्टार्ट्स विद भी क्या एक फंक्शन है, यस। यहाँ पे हम स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे यस की ब्रैकेट पर, यस। तो अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हमने स्टार्ट्स विद को यूज किया है। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट फाइंड किए गए हैं, वो इनपुट बॉक्स जिनका प्लेस होल्डर स्टार्ट प्लीज से हो रहा है, प्लीज वर्ड से हो रहा है। तो हमारे पास ऐसे 3 इनपुट बॉक्स हैं जिनका जो प्लेस होल्डर प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो वो सिर्फ स्टार्टिंग उसको देखेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू दूं, क्योंकि मैंने यूज क्या किया स्टार्ट्स विद, और अगर मैं सपोज यहाँ पे प्लीज की जगह, क्योंकि तीनों एंटर यूज करता हूँ, ENTER, अब यहाँ पे मुझे कोई भी एलिमेंट फाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इनपुट बॉक्स जो स्टार्ट हो रहा हो, जिसका प्लेस होल्डर एंटर से स्टार्ट किससे हो रहा है, वर्ड प्लीज से। तो जब मैं यहाँ पे प्लीज लिखूंगा, ओनली देन ये क्या करेगा, एलिमेंट को फाइंड करेगा। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग जो उस एलिमेंट का एट्रीब्यूट है या टेक्स्ट है उसकी स्टार्ट को चेक करता है, उसके बेस पे एलिमेंट को फाइंड किया जाता है। तो ये एक और आपका कस्टम एक्सपाथ बनाने का यहाँ पे तरीका है, जिससे कि आप कस्टम एक्सपाथ बनाएंगे और आप अपने पेज में एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। ये एक रोबस्ट तरीका है आपके एलिमेंट्स को फाइंड करने का। जब आपकी वेबसाइट के अंदर एलिमेंट बहुत ही डायनामिकली चेंज हो रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो बहुत ही रिलायबल हो, चीजें डायनामिकली चेंज हो रही हैं, तो वहां पे हमें कस्टम एक्सपाथ बनाने की जरूरत पड़ती है। और ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम कस्टम एक्सपाथ बना सकते हैं। इसमें एक और फर्दर जो टॉपिक कवर होगा वो है एक्सपाथ एक्सेस की हेल्प से, जिसमें हम एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन के बेस पे फाइंड करेंगे। वो मैं आने वाले किसी और वीडियो में कवर करूंगा, बट यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि आप कस्टम एक्सपाथ कैसे बनाएंगे। ये पॉइंट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कस्टम एक्सपाथ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आप बना के दिखाओ। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, सिंटेक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो कस्टम एक्सपाथ बनाने के लिए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।